पार्लर पर जाके महंगे महंगे फेशियल महंगे महंगे ब्लीचें कराने की ज़रूरत नहीं है और हाथों पाँव को हम घर बैठ के ही अपने चेहरे को, हाथों पाँव को खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त फेयर कलर दे सकते हैं। और ब्लीच इस तरीके से करेंगे, मैं आपको बताऊंगी कि आपके हाथ पाँव, चेहरा भी इतना माशाल्लाह खूबसूरत और निखरा निखरा और कलर इतना फेयर आपका हो जाएगा। पार्लर पर धक्के खाने की और पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत ही नहीं रही अब, क्योंकि हम घर पर ही बहुत इजी तरीके के साथ और कुछ स्पेशल चीज़ के साथ हम ब्लीच करेंगे, जिसके रिज़ल्ट देखकर आप खुद के होश उड़ने वाले हैं, जैसे कि मेरे उड़े थे। इतना खूबसूरत मुझे रिज़ल्ट मिला था इस ब्लीच को इस तरह इस्तेमाल करने से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। जनाब, बहुत ही कमाल का आज हम जो करने लगे हैं, जुगाड़ लगाने लगे हैं और उससे जो हमारे हाथों पाँव का, चेहरे का कलर जो फेयर होगा, बस वो इतना खूबसूरत होगा कि आप खुद ही देखकर हैरान परेशान हो जाएंगी कि इस तरह ब्लीच करने से कि हाथ पाँव और चेहरा इतना खूबसूरत हमारा हो सकता है। और मज़े की बात ये जनाब, ये जो ब्लीच आप बनाएंगे, आप अपने इसको हाथों पाँव पर भी लगा सकती हैं और अपने चेहरे पर भी अप्लाई कर सकती हैं। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और कोई इशू नहीं। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, खाली बाउल लेना है जनाब। उसके अंदर आपने कोई भी अपनी पसंद की ब्लीच ले लेनी है, जो आपको पसंद हो वो आपने ब्लीच ले लेनी है। मुझे पार्ले की बहुत अच्छी लगती है, ये मेरी फेवरेट है, तो मैं इसको ही इस्तेमाल करती हूँ। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है, इसके रिज़ल्ट भी कमाल के हैं और इसके अंदर कुछ चीज़ें शामिल करके इसके रिज़ल्ट और भी कमाल के कर लेते हैं आज। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इसका लोशन जो है ब्लीच का, वो सारा पूरा पैकेट आपने निकाल लेना है, क्योंकि यहाँ मैं अपने हाथों पाँव के लिए और अपने फेस के लिए भी कर रही हूँ। तो मैं सारा इसका पाउडर जो लोशन है वो सारा इसके अंदर डाल लूँगी, जो पूरा पैकेट है। और इसके जो रिज़ल्ट कमाल के जो हमें हासिल होंगे वो आपके सामने होंगे, लाइव रिज़ल्ट होगा, कमाल का होगा और आप देखते ही रह जाएंगे। उसके बाद आपने क्या शामिल करना है, ऑरेंज पील पाउडर आपने इसके अंदर हाफ़ चम्मच शामिल कर देना है। हाँ, अब आप कहेंगे कि हमारे पास ऑरेंज पील पाउडर नहीं है तो क्या करें? तो फिर आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि इसकी जगह आपने कस्तूरी हल्दी वो हाफ़ चम्मच शामिल कर देना है। कस्तूरी हल्दी अगर ना हो तो घर की जो हल्दी होती है वो आपने चुटकी शामिल करनी है, क्योंकि उसका कलर आ जाता है येलो सा, तो कस्तूरी हल्दी का कलर नहीं आता। वो अगर आपने वो हल्दी डालनी है तो कस्तूरी हल्दी ही शामिल कीजिएगा, उसे हाथों पाँव पर, चेहरे पर कलर नहीं आएगा। उसके बाद आपने क्या करना, आपने उसका जो पाउडर है ब्लीच का वो शामिल कर देना है अपने ब्लीच के अकॉर्डिंग। ब्लीच का पाउडर आपने शामिल करके जनाब, उसके बाद आपने शामिल करना है गुलाब की जल। अगर आपके पास, अब आप कहेंगे कि गुलाब की जल भी है, जो वो नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करें? फिर आपने गुलाब का अर्क जो होता है वो शामिल कर देना है, यानी कि रोज़ वाटर, वो 1 से 2 चम्मच आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। जैसे कि मेरे पास थी गुलाब की जेल, ये भी बाज़ार से बहुत इजीली मिल जाती है। आप इसको लेकर इसका 1 चम्मच इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। ये जो 2 चीज़ें आपने शामिल करके जब लगानी है ना अपने चेहरे पर, अपने हाथों पाँव पर, सब ने कमाल कहना है और कहना है और आपसे लाज़मी पूछना है उन्होंने कि आखिर क्या किया है चेहरे पर, हाथों पाँव पर, कि इतना कमाल का रिज़ल्ट है, इतनी गोरी चिट्टी नज़र आ रही हो। ये ज़रूर यकीनन आपसे सब पूछेंगे। मेरे इस बताए हुए तरीके से जब आप ब्लीच बनाकर लगाएंगे ना, तो आप बस सब आपको देखते ही रह जाएंगे कि इतना कमाल का रिज़ल्ट है, एक दिन में गोरी चिट्टी कैसे हो गई हो। ये मैं आपको गारंटी से कहती हूँ। इसको फिर आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, अच्छी तरह, जैसे कि मैं मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर एक भी दाना जो है ज़र्रा पाउडर का वो ना रहे, सारी चीज़ें यकजान हो जाए, क्रीम बिल्कुल स्मूथ सी हो जाए, इसके अंदर पाउडर नहीं रहना चाहिए उसका, ब्लीच का, क्योंकि जब पाउडर इसका रह जाता है ना, तो फिर ये होता है कि हमारे पे जैसे ही हम अपने चेहरे पर, हाथों पाँव पर लगाते हैं तो जलन शुरू हो जाती है ना, इसी तरह फिर हो जाती है। इसी वजह से आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है,
क्योंकि फिर सारे इसके जो दाने पाउडर के वो मिक्स हो जाएंगे हमारी ब्लीच के अंदर, तो फिर हमें कोई जलन या कोई इरिटेट या इचिंग नहीं होगी। ठीक है, इस तरह आपने करना है कि मिक्सिंग अच्छी तरह करनी है। अब के मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, तो अब मैं आपको अपने हाथ पर एक पैच लगा कर दिखाऊंगी कि आप रिज़ल्ट इसका देख सकें कि जहाँ पर मैंने लगाई है वहाँ पर और जहाँ पर मैंने नहीं लगाई वहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिज़ल्ट कैसा इसका हमें मिलता है। ठीक है ना, इसको लगा के आपने 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है इस तरह। तो उसके बाद आप इसका रिज़ल्ट चेक कीजिएगा। यहाँ 20 मिनट हो चुके थे मुझे, तो फिर मैंने कहा अब चलें जी आपको साफ़ करके दिखा देती हूँ कि इसका रिज़ल्ट मुझे कैसा मिला है। तो देख सकते हैं माशाल्लाह कितना खूबसूरत, कितना वाइट, कितना फेयर हो गया है हाथ मेरा जहाँ मैंने लगाया था। कितनी नीटनेस, कितनी फेयरनेस आ गई है हाथ के ऊपर। देख सकते हैं आप मेरी उंगलियों की तरफ और मेरे जो हाथ की तरफ के कितना माशाल्लाह रिज़ल्ट कमाल का मिला है। ऐसे जब आपने अपने चेहरे पर इसको लगाना है, मैं कहती हूँ और कुछ लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना खूबसूरत इसका रिज़ल्ट है। इस तरह मेरे इस तरीके से बताए इस तरीके से आपने ब्लीच को जब बनाकर लगाना है ना, तो आपको रिज़ल्ट कमाल के मिल जाने हैं। देख सकते हैं माशाल्लाह कितना खूबसूरत रिज़ल्ट मुझे मिला है। आप लोगों को भी इसी तरह इसका रिज़ल्ट कमाल का मिलना है। आपने इसी तरह ये चीज़ें मिलाकर लगानी है अपनी ब्लीच के अंदर, तो आपको कोई पार्लर शालर जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। घर बैठकर ही इतना गोरा चिटा जो रंग आपने हासिल कर लेना अपने हाथों पाँव का, अपने चेहरे का, अपनी गर्दन का भी। ठीक हो गया जनाब। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपका बहुत खूब प्यार होगा मेरे लिए।